हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और घटना चक्र में। आज हम फिर से एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ चेयर्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। काफ़ी ऐतिहासिक था ये, ठीक है। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये लेवल जो है इजी है, ठीक है। इसमें नरेंद्र मोदी जी जो इसका सही जवाब है। देखिए अब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ओपन डिबेट की जो है चेयर भी करी थी और वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे टू डू सो। अब डिबेट किस पे थी? एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी पे इन्होंने बातचीत करी थी। चाइना पे भी डायरेक्ट अटैक किया था, ठीक है। साउथ चाइना सी पे काफ़ी बात करी थी। और इन्होंने जो है इंडिया ने जो है फ्रांस से जो है टेक ओवर किया था, ठीक है जी। और ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, मंथ ऑफ अगस्त में हुआ था, ठीक है। और डिबेट जो है वो ब्रॉडकास्ट हुई थी लाइव, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट पे। और इस पर फोकस था कि किस तरीके की वेज हैं जिसके साथ हम एक इफेक्टिवली काउंटर मैरीटाइम क्राइम को कम कर सकते हैं इन सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन की मैरीटाइम डोमेन में। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड भूकंप अलर्ट ऐप। देखिए आपके जो स्टेट्स की स्पेसिफिक है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर स्टेट ही पूछा जाए, क्योंकि आपके स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्कीम्स और ऐप्स लॉन्च करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उत्तराखंड जो है इसका सही जवाब है। अगर इस पर आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस भी लगाएं तो ऑब्वियसली जहाँ पे भूकंप का मतलब अर्थक्वेक होता है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है, जे.एंड.के भी, और बिहार भी हो सकता है। तो अब कई बार ऐसा आपको आ जाता है कि भूकंप ऐप जो है साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है इसका लॉन्च करने की कम संभावना है। वहाँ पे शायद साइक्लोन का जो है ऐप ज़रूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपकी कॉमन जो एक कॉमन सेंस है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये क्या है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अर्थक्वेक अलर्ट ऐप, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेट बना है इस तरीके के ऐप बनाने में। अब ये दोनों एंड्रॉयड iOS प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और ये जो है उत्तराखंड स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे है, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के साथ इन्होंने मिलकर करा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंतर्गत आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और ये ऐप जो है बेसिकली अर्ली वार्निंग मैसेजेस भेजेगा पीपल को बिफोर द अर्थक्वेक, और ये ट्रेस भी करेगा लोकेशन को जहाँ पे पीपल स्टक होंगे, ठीक है। तो ये एक ऐप जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाई है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के सौजन्य से। अब उमलिंगा पास जो है वो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह, अरुणाचल प्रदेश। तो लेह में जो है उमलिंगा पास सिचुएटेड है। अब इसका न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है वो भी आपको जानते हैं। देखिए कि ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड जो है इसको लॉन्च किया था BRO ने, क्या है कि कंस्ट्रक्ट किया था वर्ल्ड हाईएस्ट रोड इन ईस्टर्न लद्दाख, और इसका ऑल्टीट्यूड 19,300 फीट है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है। और देखिए कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज़्यादा है। साउथ बेस कैंप जो है नेपाल का वो 17,598 फीट पे है, और जो आपका नॉर्थ बेस कैंप है वो 16,900 फीट पे है, और ये जो है आपका 19,300 फीट पे है। तो दोस्तों बताइए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ठीक है। ये भी न्यूज़ में था कि कम हुई थी या ज़्यादा हुई थी, कुछ तो हुआ था। बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ठीक है। अब जो रोड है उमलिंगा पास का वो कंस्ट्रक्ट किया गया है 19,300 फीट बेटर। जैसे प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे वो बोल्विया में थे, ठीक है जी, आपका 18,953 फीट पे, ठीक है। और उमलिंगा पास जो है वो ब्लैक टॉप रोड जो है वो उसको कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बढ़ जाएगी और टूरिज़्म को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी लद्दाख एरिया के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेखा शर्मा जिनको अभी रिसेंटली क्या है, रिसेंटली मैं इसको जो है बेस ईयर जो मैं अपने क्वेश्चंस का 2021 का ही लेता हूँ, 2020 की नहीं जाता हूँ। 2021 की अगर एक साल के आपके जो क्वेश्चंस है ऑब्वियसली वही आपके 2022 में पूछेंगे, क्योंकि अभी साल जो है सिर्फ 4 महीने निकले हुए हैं, ठीक है। तो रेखा शर्मा जिनको एक्सटेंशन मिली थी नेक्स्ट 3 ईयर्स की, वो किस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
तो देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है रेखा शर्मा जी को जो है 3 साल की एक्सटेंशन दी गई है। तो आपको देखिए कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कैटल जियोनॉमिक चिप? इंडिकाओ, इंडिगाओ, गाओ चिप, पार्वती। तो देखिए इंडिगाओ जो है इंडियाज़ की फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप जो है वो इसका नाम है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए कि अब इंडिजिनियस ब्रीड्स जो हैं कैटल की, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि आपके जो है नीदरलैंड की कौन सी है आपकी, ठीक है जी। इस तरीके से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि HF है या फिर आपकी जर्सी कौन से स्टेट की है या फिर किस स्टेट एज एन किस कंट्री से है, ठीक है। अब इंडिजिनियस ब्रीड जो है देखिए यहाँ पे आपको नाम है, इनको इंपॉर्टेंट है, इनको रिमेंबर कीजिएगा, गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगले, ठीक है। और बताइए कि ये बेसिकली ये 4 जो हैं ये कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इनको जो है कंजर्व करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप इंडिगाओ, ठीक है। अभी चिप जो है ऑफिशियली जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसको लॉन्च किया था। अब ये जो है वो हेल्प करेगी सिलेक्शन इन हाई यील्डिंग कैटल में और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसमें टोटल 11,496 के मार्कर्स हैं और इंडिगाओ जो है वो लार्जेस्ट कैटल चिप इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, जिसमें कि 2000 करोड़ की प्रोविज़न है जो कि बेनिफिट करेगा 12 लाख लैंडलेस फैमिलीज़ को, ठीक है। छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं कि आपके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो है ये योजना लॉन्च करी है जिसमें कि 200 करोड़ जो है जो बेनिफिट करेगा 12 लाख लैंडलेस फैमिली को, ठीक है। अब ये स्कीम जो है अनाउंस करी है जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने, ठीक है, जुलाई 28 पिछले साल ही की थी, ठीक है। बेसिकली क्या है इसमें सप्लीमेंट्री बजट जो है, ठीक है, वो जो रखा गया है फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-2022 का, और फैमिलीज़ जो है बेनिफिशियरी उनको जो है इंश्योर किया जाएगा कि 6,000 रुपये जो है एनुअली दिया जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए, नाम क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। आगे बढ़ते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हेल्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इन अक्टूबर 2022? रशिया, इंडिया, USA, फ्रांस। तो देखिए इंडिया ने जो है ये आपकी कांग्रेस जो है की थी। अब दोस्तों बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसकी थीम क्या थी, कमेंट सेक्शन में बताइए, गूगल करके ही बता दीजिए ताकि आपको याद भी रहे इसकी थीम क्या थी इस बार की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अक्टूबर 2022 नहीं है, 2021 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द स्कीम उभरते सितारे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है उभरते सितारे जो स्कीम वो लॉन्च करी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो है उन्होंने लॉन्च करी उभरते सितारे स्कीम। अब ये बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, छोटी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसको जो है उसके लिए इसमें बेसिकली ये फ्यूचर चैम्पियंस जो हैं उनको डेजिग्नेट करके उस सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब देखिए कि आइडेंटिफाई करेंगे कंपनीज और उनको सपोर्ट भी दिया जाएगा जो कि करेंटली अंडर परफॉर्मिंग है और मतलब कि अपने वो पोटेंशियल को जो टैप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। अब प्रोग्राम जो है वो डायग्नोस करेगा चैलेंजेस क्या है उसकी और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट होगी जिसमें इक्विटी होगी, डेप्ट होगी, ठीक है, नहीं टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह दी जाएगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट्स में सिचुएटेड है? असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, मेघालय। तो ये जो है आपकी दोस्तों असम में जो दीपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। अब न्यूज़ में क्यों थी और इस टाइप का क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है? देखिए अब देखिए असम गवर्नमेंट ने जो है वो डिसाइड किया है कि वर्ल्ड फेमस काजीरंगा टाइगर रिजर्व और 7 एडजॉइनिंग प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इंटीग्रेटेड इको सेंसिटिव जोन
बनाना है, ठीक है। अब देखिए कि आपके 7 प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं। केएनपी टाइगर रिजर्व, बुरा चपौरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रामपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नाम्बौर डॉयग्रोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईस्ट एंड नॉर्थ कार्बी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। नॉट टू मेंशन काजीरंगा टाइगर रिजर्व तो इसमें है ही, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 किसको दिया गया था। रतन टाटा, साइरस पूनावाला, अनिल अंबानी, सोनू सूद। तो देखिए साइरस पूनावाला को जो है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि साइरस पुणे वाले कौन है। बेसिकली ये फाउंडर चेयरपर्सन है पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, ठीक है, और इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड किस लिए मिला है, कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ सेक्टर एज वेल एज वैक्सीन प्रोडक्शन इन द कंट्री। साथ में इनको जो है रिसिपेंट जो है आपका अवार्ड जो है जुलाई 2021 में अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है। अब लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है वो 1983 में स्टार्ट हुआ था और इसमें बहुत प्रेस्टिजियस लोगों को ही मिला है अभी तक। देखिए जैसे कि आपके इंदिरा गांधी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी और एनआर नारायण मूर्ति जी को जो है ऑनर किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए इस टाइप के जो अवार्ड्स हैं जो कि ज़्यादा नहीं सुने गए हैं लेकिन इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों ये थे आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपसे फिर से मुलाकात होगी, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।